नमस्कार। आज हम एडम ग्राइम्स के काम को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर उनकी किताब द आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और उनके कुछ लेखों से। जी हाँ, और हमारा मकसद है ट्रेडिंग की दुनिया की जो जटिल बातें हैं उनको थोड़ा सरल बनाना। बिल्कुल, खासकर सीखने की प्रक्रिया, बाजार की सच्चाई और जो एक ट्रेडर की मानसिकता होनी चाहिए, उस पर फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राइम्स की एक बहुत ही मुख्य बात यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ, आप जानते हैं, चार्ट्स और लाइंस देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हाँ, वो कहते हैं कि बाजार सिर्फ तर्क या विश्लेषण से नहीं चलते। उसमें इंसानी भावनाएं, मतलब डर, लालच, ये सब बहुत मायने रखता है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ही बाजार को उसकी दिशा देती हैं ना। बिल्कुल। और देखिए, बाजार काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बेतरतीब होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे माहौल में ये समझना कि आपकी सफलता आपकी वजह से है या सिर्फ किस्मत से, इसके लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन मतलब किस तरह का है? मतलब अपनी भावनाओं को समझना, अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखना, जिसे जर्नलिंग कहते हैं, हाँ हाँ, जर्नलिंग। और फिर उसका विश्लेषण करना। मतलब खुद को देखना कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना काफी नहीं है। हाँ, खुद को समझना भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, बेहद जरूरी। अब सीखने पर आते हैं। एक वो मशहूर बात है ना, 10,000 घंटे वाली, कि इतना टाइम लगाओ तो एक्सपर्ट बन जाओगे। हाँ, मैल्कम ग्लैडवेल की किताब से काफी पॉपुलर हुई थी। लेकिन ग्राइम्स इस आइडिया को पूरी तरह से नहीं मानते। नहीं, वो इसे खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ घंटे गिनना बेकार है। तो फिर क्या मायने रखता है? वो जिसे कहते हैं सद्देश्य अभ्यास, मतलब डिलिब्रेट प्रैक्टिस। अच्छा, डिलिब्रेट प्रैक्टिस, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर काम करें, मुश्किल चीजों को चुनें। सिर्फ वही नहीं करते रहें जो आता है। बिल्कुल नहीं। अपनी सीमाओं को परखना, छोटी छोटी गलतियों से सीखना और फिर सुधार करना, ये साइकिल जरूरी है। और जुनून भी चाहिए, जाहिर है। हाँ, बिना जुनून के ये मुश्किल अभ्यास कौन करेगा? तो सिर्फ समय बिताना नहीं, उस समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ये तो सीखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब स्मार्ट वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। एकदम सही। और इसे ट्रेडिंग से जोड़ें तो ग्राइम्स एक और दिलचस्प बात कहते हैं। क्या? कि जैसे संगीत या शतरंज में कुछ बेसिक मूल तत्व या फंडामेंटल्स होते हैं ना, हाँ, होते हैं। ट्रेडिंग में वैसे कोई तयशुदा फंडामेंटल्स नहीं है जिन्हें आप रट लें और माहिर बन जाएं। अरे, तो फिर महारत कैसे आती है? अनुभव से और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने से। मतलब एक प्लान, एक प्रोसेस। और सबसे जरूरी, वो कहते हैं, एक ऐसी विधि ढूंढना जिसमें पुष्टि योग्य बढ़त हो, वेरीफाइबल एज। हाँ, वेरीफाइबल एज, मतलब जिसका सबूत हो। सबूत? कैसा सबूत? डेटा? बिल्कुल, डेटा पर आधारित। आपकी रणनीति सिर्फ एक विचार या विश्वास नहीं होना चाहिए। आपको ये दिखाना होगा कि ये संयोग से बेहतर काम करती है। अच्छा, तो ये वैज्ञानिक तरीके जैसा हो गया। परिकल्पना, परीक्षण, परिणाम। हाँ, एक तरह से विचारों को सिर्फ मानना नहीं, उन्हें डेटा पर परखना। और इसी डेटा पर परखने की वजह से ग्राइम्स कुछ बहुत पॉपुलर टूल्स पर सवाल उठाते हैं, है ना? जी हाँ, और ये बात कई ट्रेडर्स को शायद चौंका दे। जैसे कि फिबोनाची अनुपात। हाँ, फिबोनाची और सामान्य मूविंग एवरेज भी। क्यों? उनका विश्लेषण क्या कहता है? उनका विश्लेषण कहता है कि सांख्यिकीय रूप से ये अक्सर बाजार की रैंडम चालों से कोई बेहतर परिणाम नहीं देते। मतलब उनमें कोई वास्तविक साबित करने लायक बढ़त नहीं दिखती। तो क्या ये सिर्फ शोर है जिस पर लोग भरोसा कर लेते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो वो उठाते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी पूरी रणनीति ही ऐसे टूल पर आधारित है जिसमें दम नहीं है, तो आप असल में शायद कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, सिवाय ब्रोकरेज देने के। हाँ, ये हो सकता है। आप सिर्फ शोर पर प्रतिक्रिया दे रहे हो, सिग्नल पर नहीं। तो अगर इन पॉपुलर टूल्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, तो फिर किस पे ध्यान देना चाहिए? ग्राइम्स क्या सुझाव देते हैं? उनका तर्क है कि बाजार की जो मुख्य ताकतें हैं, जो बुनियादी डायनामिक्स हैं, उन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे दो मुख्य बल। एक तो है मीन रिवर्जन, यानी कीमतों का अपने औसत की तरफ वापस लौटना। अच्छा। और दूसरा है मोमेंटम, यानी कीमतों का एक दिशा में चलते रहना। ट्रेंड फॉलो करना जिसे कहते हैं। हाँ, और साथ ही अस्थिरता, यानी वॉलेटिलिटी में जो बदलाव आते हैं उन्हें पहचानना। ये महसूस करना कि अरे आज कुछ अलग है बाजार में। तो मतलब चीजों को सरल रखना, न्यूनतमवाद। बिल्कुल, फोकस उन चीजों पर रखना जो वाकई मायने रखती हैं और जिनका असर आप साबित कर सकते हैं। कम ही ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम इस सब को समेटें,
तो सार क्या निकलता है? सार ये है कि ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक कौशल है जिसे विकसित करना पड़ता है। इसमें मनोवैज्ञानिक मजबूती चाहिए। हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड सीखने का तरीका चाहिए। सवाल पूछने वाली सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। और सबसे जरूरी एक ऐसी रणनीति जिसकी बढ़त डेटा से साबित हो सके, न कि सिर्फ लोकप्रिय उपकरणों के पीछे भागना। बिल्कुल, भीड़ से अलग सोचना जरूरी है। और अंत में ग्राइम्स एक और दिलचस्प मॉडल का जिक्र करते हैं, हीरो की यात्रा। हाँ, द हीरोज जर्नी। वो कहते हैं कि एक ट्रेडर का विकास भी कुछ वैसा ही होता है। मतलब एक ट्रेडर भी चुनौतियों, असफलताओं से गुजरता है, उनसे सीखता है और बदलता है, विकसित होता है। अच्छा, तो ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। जी हाँ, और ये बदलाव और विकास के लिए हमेशा तैयार रहने का संदेश है, हमेशा सीखते रहना। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में जो बातें मानी जाती हैं, उनमें से कितनी सिर्फ कहानियां या मिथक हैं और कितनी वास्तविक डेटा और बाजार की सच्चाई पर आधारित है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।